लाहौर के तारीखी विरसे की सैर करते हुए आज हम चले हैं इन मुकामात की जानिब जिन्हें शहर लाहौर की पहचान कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादशाही मस्जिद, शाही किले और मीनार पाकिस्तान की। नाज़रीन, लाहौर की अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये शहर ना सिर्फ मुगलों का दारुल हुकूमत रहा, बल्कि अंग्रेज़ों ने भी इसको अपना इंतज़ामी दारुल खिलाफा बनाया। चुनाचे अंग्रेज़ों और मुगलों की तारीख की जीती जागती मिसाल बादशाही मस्जिद, शाही किले और दीगर मुकामात की सूरत में नजर आएगी। तो ट्रैवल गाइड में शुरू करते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क से। माजी में मंटो पार्क कहलाने वाले वसीओ अरीस पार्क के ऐन वस्त में करारदादे पाकिस्तान की यादगार का दर्जा रखने वाला मीनार पाकिस्तान अयूब दौर में तामीर किया गया। मीनार पाकिस्तान, जिसे टावर ऑफ पाकिस्तान और मीनार ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, करारदादे पाकिस्तान की याद में बनाया गया था, जिसे 22 से 24 मार्च 1940 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास के दौरान अपनाया गया था। ये इजलास मंटो पार्क में मुनक्किद हुआ और इस वक्त इसे इकबाल पार्क कहा जाने लगा। अब इसे बादशाही मस्जिद और किले को मिलाकर ग्रेटर इकबाल पार्क का नाम दिया गया है। मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइन तुर्क माहिर तामीरात नसरुद्दीन मरात खान ने तैयार किया। तामीर का काम मियां अब्दुल खालिक एंड कंपनी ने 23 मार्च 1960 में शुरू किया और 21 अक्टूबर 1968 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई। इसकी तामीर की कुल लागत 75 लाख रुपए थी। ये 18 एकड़ रकबे पर मुहित है। मीनार की बुलंदी 196 फीट है और मीनार के ऊपर जाने के लिए 324 सीढ़ियां हैं, जबकि इसके अलावा जदीद लिफ्ट भी नस्ब की गई है। मीनार का निचला हिस्सा फूल की पत्तियों से मुशाबत रखता है। इसकी संगमरमर की दीवारों पर कुरान की आयात, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा मोहम्मद इकबाल के अक़वाल और पाकिस्तान की आज़ादी की मुख्तसर तारीख कुंदा है। इसके अलावा करारदादे पाकिस्तान का मुकम्मल मतन भी उर्दू और बंगाली दोनों जुबानों में इसकी दीवारों पर कुंदा किया गया है। आप मीनार पाकिस्तान को देख तो सकते हैं, लेकिन इसके करीब नहीं जा सकते। मीनार पाकिस्तान के गिर्द लोहे की बाड़ लगा दी गई है और ये बंदिश आज से नहीं बल्कि कई साल से है। अब हम चलते हैं गुरुद्वारा डेरा साहब की तरफ, जो बिल्कुल दाएं जानिब वाक़या है। लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं गुरुद्वारा डेरा साहब में। आइए इसके बारे में जानते हैं। गुरुद्वारा सिख मत के 5वें गुरु अर्जन देव की समाधि पर कायम है और ये जगह सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं रोशनाई दरवाजे की तरफ। रोशनाई दरवाजा अंदरून शहर लाहौर की फसील पर बनाए गए 13 दरवाजों में से एक है। ये दरवाजा दूसरे मुगलिया दौर में तामीर शुदा दरवाजों से ऊंचा और चौड़ा है। आलमगीरी दरवाजे के बाद मुगलिया फौज में शामिल हाथियों का दस्ता इसी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ करता था। इसी
शाही दरवाजे से मुल्हका हजूरी बाग भी तामीर किया गया था। इस दरवाजे के करीब उमरा की रिहाइश थी और किला और मस्जिद की वजह से रोशनाई का एहतमाम होता, जिसकी वजह से इसका नाम रोशनाई दरवाजा पड़ गया। लाहौर के तमाम तारीखी दरवाज़ों में से ये वाहिद दरवाज़ा है जो अपनी असली हालत में अब तक मौजूद है। इसके नज़दीक ही राजा रंजीत सिंह की समाधि भी मौजूद है। अब हम चलते हैं शाही किले की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं शाही किले में। आइए आपको इसके बारे में बताते हैं। किला लाहौर को मुकामी तौर पर शाही किला भी कहा जाता है। इस किले की तारीख ज़माना कदीम से जा मिलती है, लेकिन इसकी असर नो तामीर मुग़ल बादशाह अकबर आज़म ने 1556 से 1605 के अरसे में करवाई, जबकि अकबर की आने वाली नस्लें भी इसकी तज़ीनो आराइश करती रहीं। लिहाजा ये किला मुगलिया फ़न तामीर और रवायत का एक नहायत ही शानदार नमूना नज़र आता है। किले के अंदर वाक़या चंद मशहूर मुकामात में शीश महल, आलमगीरी दरवाज़ा, नौलखा महल और मोती मस्जिद शामिल हैं। 1981 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने इस किले को शालामार बाग के साथ आलमी सकाफ़ती विरसा करार दिया था। यहाँ एक कच्चा किला हुआ करता था। 1566 में शहंशाह अकबर ने इसे गिराकर इस जगह नए सिरे से एक आलीशान पुख्ता किला बनवाया, जिसकी तामीर में रिहायशी मकासद के साथ साथ फौजी मकासद को भी मद्देनजर रखा गया। किले की लंबाई 466 मीटर और चौड़ाई 370 मीटर है। इसकी शक्ल तकरीबन मुस्तकील है। दीवारें सुर्ख पुख्ता ईंटों से बनी हुई हैं, जिनकी चिनाई मिट्टी के गारे से की गई है। इन दीवारों पर बंदो कच्चियों के लिए सुराख हैं, जिनसे वो मुहासरा करने वाली फौज पर गर्म पानी और गोलियां बरसाते थे। इसके आसार मशरिकी दीवार में अब तक मौजूद हैं। किले का बैरूनी हिस्सा पिचकारी के नहायत ही खूबसूरत नमूनों से मुज़य्यन है, जिस पर जाबजा इंसानों, घोड़ों और हाथियों की तस्वीरें बनी हुई हैं। किले के इर्द गिर्द एक ऊंची फसील है, जिसके 3 बड़े दरवाजे हैं। एक मशरिक की सिमत, दूसरा जुनूब की सिमत और तीसरा शुमाल मगरिब की जानिब है। शुमाल मगरिबी दरवाजे से बादशाह और बेगमात हाथी पर सवार होकर गुजरते थे। इस दरवाजे पर शाहजहां का नाम भी कुंदा है। ये दरवाजा अंग्रेजों के हुक्म पर बंद कर दिया गया था, मगर 20 नवंबर 1949 को साबिक गवर्नर पंजाब ने पूरे 300 साल बाद इसे दोबारा खुलवा दिया। किले के अंदर एक दीवान है, जिसकी छत सतूनों के सहारे खड़ी है। इसे दीवाने आम कहते हैं। इसमें एक झरोका बना हुआ है, जहां शाहजहां बैठकर रियाया को अपना दीदार कराता था। दीवाने खास बादशाह का शाही दरबार था, जहां वो अपने वजीरों, मशीरों, शहजादों और दूसरे राजाओं महाराजाओं से मुलाकात करता था और सल्तनत के बारे में सलाह मशवरा लेता था। शीश
महल है जो फ़न तामीर और फ़न नकाशी का बेहतरीन नमूना है। इसकी दीवारें और छतें रंग बिरंगे शीशों और पिचकारी के काम से मुज़य्यन हैं। इनकी चमक दमक आंखों को चुंधिया देती है। अब भी शीश महल के किसी कमरे में दिया सलाई रोशन की जाए तो तमाम कमरा झिलमिल करने लगता है। कहते हैं कि इसे शाहजहां ने तामीर करवाया था। शीश महल के करीब ही मोती मस्जिद है। ये भी फ़न तामीर का एक दिलकश नमूना है। इसे जहांगीर ने शाही बेगमात के लिए तामीर करवाया था ताकि वो इस मस्जिद में बापर्दा नमाज अदा कर सकें। किले के अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है जिसमें बहुत सी नादिर अशिया महफूज हैं। बहुत सी अलमारियों में पुराने ज़माने के औजार, असलहा, तस्वीरें और लिबास वगैरह बड़े करीने से सजाए गए हैं। हैरानगी की बात यह है कि इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद भी इन चीज़ों की सच धज और शानो शौकत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। किले से बाहर जाएं तो सामने ही मौजूद है हजूरी बाग। लेकिन हजूरी बाग में जाने से पहले लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम बढ़ते हैं हजूरी बाग की जानिब। हजूरी बाग मुगलिया बागात की तर्ज में तामीर शुदा बागात में से एक है। ये मशरिक में किला लाहौर, मगरिब में बादशाही मस्जिद, शुमाल में रंजीत सिंह की समाधि और जनूब में रोशनाई दरवाजे तक फैला हुआ है। इस बाग के मरकज में हजूरी बाग बारादरी है जो रंजीत सिंह ने तामीर करवाई थी। हजूरी बाग दूसरे मुगलिया बागात की निस्बत एक छोटा सा बाग है जो आलमगीरी दरवाजे से बादशाही मस्जिद तक फैला हुआ है। ये बाग महाराजा रंजीत सिंह ने 1813 में तामीर करवाया था। ये बाग रंजीत सिंह ने मुगलिया तर्ज तामीर पर कोहे नूर हीरे की शाह शुजा से छीनने की खुशी में तामीर करवाया था। इससे पहले आलमगीरी सिरी नामी यादगार यहाँ वाक़ थी जिसे ख़त्म कर दिया गया था। इस बारादरी में इस्तेमाल होने वाला संगे मरमर और इससे तामीर शुदा इसके सतून नहायत दिलकशी से बनाए गए हैं। हजूरी बाग की इस मरकजी बारादरी जो रंजीत सिंह की अदालत हुआ करती थी की छत मुकम्मल तौर पर शीशे से तामीर की गई है। बारादरी और बाग तकरीबन 45 मुरब्बा फीट और तकरीबन 15 कदम फासले तक सिखों पर अंग्रेजों के हमलों में बर्बाद हो गई थी। इस हिस्से की तामीर नौ बरतानवी राज में इसी नक्शे पर की गई। 19 जुलाई 1932 को इस बारादरी की ऊपरी मंजिल मुनहदिम हो गई जो दोबारा तामीर ना की जा सकी। मज़ीद आगे जाएं तो हमें बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब इलामा इकबाल का मज़ार नज़र आएगा। लेकिन वहां जाने से पहले हम लेते हैं एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, तो अब हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद के सदर दरवाजे के करीब जहां शायर मशरिक इलामा इकबाल मदफून हैं। मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के मारूफ शायर, कानूनदान, सियासतदान और तहरीके पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक थे। इलामा इकबाल उर्दू और फारसी में शायरी करते थे और इस्लाम से ख़ुसूसी लगाव रखते थे।
इनकी वफात 21 अप्रैल 1938 को जावेद मंजिल में हुई थी। मज़ार इकबाल की सादा सी इमारत मुस्तकिल शक्ल की है। इसका एक दरवाज़ा मशरिक और दूसरा जनूब की सिमत में है। मज़ार इकबाल पर सफ़ेद मार्बल भी लगा है। मज़ार की दीवारों पर इकबाल की किताब ज़बूर अजम से लिए गए इशार कुंदा हैं और इसके अलावा कुरानी आयात की कैलीग्राफी भी की गई है। मज़ार इकबाल के बाहर सरसब्ज़ टुकड़ियों में मुनक़सिम बाग भी है जो बहुत दिलकश और खूबसूरत है। मज़ार इकबाल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला पत्थर इसी नौयत का है जो मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मकबरे की तामीर में इस्तेमाल हुआ है। मज़ार से बाहर जाएं तो सामने सीढ़ियां हैं। यहाँ से जाते हैं बादशाही मस्जिद की जानिब। लेकिन अंदर जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। तो अब हम मौजूद हैं बादशाही मस्जिद में। आइए आपको इस मस्जिद के बारे में बताते हैं। बादशाही मस्जिद 1673 में औरंगजेब आलमगीर ने बनवाई। ये अजीमुशान मस्जिद मुगल दौर की एक शानदार मिसाल है और लाहौर शहर की शनाख्त बन चुकी है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के बाद पूरे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है जिसमें बैक वक्त 60,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद का अंदाज़े तामीर जामिया मस्जिद दिल्ली से बहुत मिलता जुलता है जो औरंगजेब के वालिद शाहजहां ने 1648 में तामीर करवाई थी। मस्जिद के कुल 8 मीनार हैं जिनमें 4 बड़े और 4 छोटे हैं। मीनारों को बनाते हुए इस बात का एहतमाम किया गया कि अगर ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात के हादसे के वक्त गिरने का खदशा हो तो ये मस्जिद के सहन में गिरने की बजाय मस्जिद के हदूद से बाहर गिरें। मीनारों की बुलंदी 176 फीट 4 इंच है। मस्जिद में गुंबद की तादाद 3 है। मरकजी गुंबद 49 फीट बुलंद है जबकि दीगर 2 गुंबद 32 फीट बुलंद हैं, जबकि गुंबद का कतर 65 फुट है। जी नाजरीन, तो यहाँ पर हमारे आज के सफ़र का इख्तिताम होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। नाजरीन, इन तारीखी मुकामात को देखकर वाकई लगता है कि किसी ने क्या खूब कहा है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपनी होस्ट अरीज वसीम को ट्रैवल गाइड के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।